श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा सीहोर को बृहस्पतिधाम से 25 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि 29 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और कथा का जो समय है वो दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। 26 अक्टूबर दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको 27 अक्टूबर कार्तिक सोमवार में किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी मिलने वाली है। साथ ही आप तुलसी दीप कैसे लगाएं, इसकी भी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बोला, क्या आप रोज जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं? बहुत से शिव भक्तों ने हाथ उठाया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, क्या आप रोज गंगा जल चढ़ाते हैं? तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका विश्वास है कि गंगा जल सिर्फ हरिद्वार में है। मेरे पास गंगा जल नहीं है, बल्कि आपको ये विश्वास होना चाहिए जल देने वाला शिव ही है और उसी का दिया हुआ जल हम उसी को अर्पित कर रहे हैं और ये गंगा जल ही है और मैं शिव को समर्पित कर रहा हूँ। कहते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शादी के 40 साल हो जाते हैं। दूल्हे को पहली बार जो ससुराल में हुआ होता है वो सब याद रहता है और बहू को विदाई के बाद पहली बार घर आने पर सास ने जो कहा था वो 40 साल बाद भी याद रहता है। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। पुरानी बुरी बातों को याद रखने से अच्छा है वर्तमान में खुश रहकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इंसान और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे पर एक ना करे तो लोग द्रोही दुश्मन उसके हो जाते हैं, पर भगवान का अगर एक पसंद का कार्य कर देते हैं तो भगवान आपके 99 अपराध क्षमा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मुझे सावन में आपकी कथा सुनने का मौका मिला। मैं मेरी बेटी के साथ आई थी। पानी बहुत गिर रहा था जिस कारण पूरी कथा नहीं सुन पाए और आप कहते हैं क्षण भर भी कथा अगर सच्चे मन से सुन लेते हैं तो लाभ ज़रूर मिलता है। बेटी की नौकरी की कामना की थी, बेटी की नौकरी लग गई है और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है उसको फिर फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपने काम में, अपनी भक्ति में और जीवन में व्यस्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं अध्यापिका हूँ। मेरे खिलाफ झूठी शिकायत मेरे ही स्टाफ में से एक ने कर दी थी और मुझे सस्पेंड करवा दिया गया और मेरा सस्पेंड पत्र को वायरल कर दिया गया। सब अपशब्द कहने लगे। तब आपकी कथा के बारे में सुना था, जल चढ़ाना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। पता नहीं कौन व्यक्ति ने मेरे लिए फ़ोन किया और जैसा जैसा करने को कहा मैंने वो सब किया और वो काशी का व्यक्ति पता नहीं कौन था। मुझे तो लगा वो शिव का ही रूप है और मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। करते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। दुर्गा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 23 साल से संतान सुख नहीं था। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ तो हार थक कर बैठ गए। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और पुष्कर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और सीहोर को बृहस्पतिधाम भी आई। रात्रि विश्राम भी किया और यहाँ से जाने के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 23 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सुंदर जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे पर औलाद का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो पेट में गठान बता दी। हमने ऑपरेशन करा लिया और 9 साल निकल गए पर संतान सुख नहीं मिला। फिर आखिरी में किसी ने पशुपतिनाथ व्रत और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा और कथा सुनने को कहा। हमने ऐसा ही किया और बाबा की कृपा से हमारे घर में बालक ने जन्म लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पल्लवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, एक बार आपकी कथा में सुन लिया था। बाबा की कथा के पंडाल में जो मांगो बाबा ज़रूर देता है, ज़रूर सुनता है। मैंने कहा, बाबा एक गाड़ी दिला दो जिसमें मैं कथा में भी आती रहूं और हमारा काम भी चलता रहे और लोगों को भी लाती रहूं। बाबा ने लोडिंग गाड़ी दिला दी जिससे हमारा घर भी चलता है और मैं कथा पंडाल में भी आती हूं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शमी के वृक्ष से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि जब किसी को
या किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन आती नहीं है, रुक जाती है या रुक रुक के आती है, या यूरिन से संबंधित कोई रोग हो जाता है, या फिर यूरिन में प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप कल 27 अक्टूबर कार्तिक सोमवार में इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर आओ और शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, उसे घिस लो और नाभि के नीचे लगा लो उसे। जब आप मिट्टी लाएंगे और जो शमी पत्र की वृक्ष की जो पत्ती है, उन दोनों को मिलाकर आपको घिस के एक चंदन टाइप में बना लेना है और फिर उसको आपको अपनी नाभि के नीचे वाले एरिया में लगा लेना है। पूरा उपाय करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बस आपको इतना ही करना है। 5 मिनट में यूरिन आना शुरू हो जाती है, साथ में डॉक्टर को भी दिखाना है। उसके साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये बहुत ही विशेष जानकारी दी थी जो कि हम बता रहे हैं। अगर आपके घर में शमी का पौधा है या बेलपत्र का पौधा है तो एक बात याद रखना, आपको दूध, दही, इत्र आपको नहीं चढ़ाना है। कई लोगों की आदत होती है गमले में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देते हैं, इत्र चढ़ा देते हैं, दही चढ़ा देते हैं या पंचामृत बना के चढ़ा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके गमले मतलब जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सूखने लग जाते हैं। तो सिर्फ आपको इन पौधों में आपको सिर्फ और सिर्फ जल ही चढ़ाना है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। ये कौन बताता है कि पुरानी मूर्ति उठाकर पेड़ के नीचे रख कर आ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा नदी तालाब में विसर्जन करना है। पर अगर नदी तालाब नहीं है आपके क्षेत्र में तो आपको एक बाल्टी में पानी भर लेना है और उसमें आपको जो मिट्टियाँ विसर्जन करना चाहते हो, जो मूर्तियाँ विसर्जन करना चाहते हो, वो आपको डाल देना है। 1-2 महीने आपको उसके अंदर डले रहने दीजिए। जब वो गल जाए अच्छी तरीके से, तब आप उस जो मिट्टी से गला हुआ जो जल है वो आप किसी वृक्ष के नीचे जाकर डाल सकते हैं। उनके नीचे आकर आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से करना। पर आपको अपने घर की जो मूर्तियां हैं वो उठाकर आपको किसी पेड़ के नीचे नहीं छोड़ के आना है। ऐसा करने से आप आपके भागी ही बनते हैं। और यदि कोई फ़ोटो होती है उसको आप विसर्जन करना चाहते हो तो फ़ोटो फ्रेम निकाल कर उसके अंदर का जो कागज़ होता है जिस पे भगवान जी की प्रतिमा बनी होती है, फ़ोटो बनी होती है, उसको भी आपको इसी तरीके से विसर्जन करना है। आपको बाल्टी में पानी भर लेना है और फिर उसके अंदर उस कागज़ को डाल देना है। जब वो भगवान की जो फ़ोटो है वो गल जाए, इसके बाद आप किसी वृक्ष के नीचे आप उसे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप विसर्जन कीजिएगा। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा की जानकारी गुरुजी ने जो दी है वो है 14 नवंबर से 20 नवंबर देवघर झारखंड में ये कथा होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। और अभी आंवला नवमी भी आ रही है। आंवला नवमी से जुड़े हुए उपाय की भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। गुरुजी के द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, किस तरीके से आपको लक्ष्मी जी के लिए, बरकत के लिए क्या उपाय किया जाता है आंवला नवमी के दिन, वो भी हम इसकी जानकारी देने वाले, जो कि आने वाले गुरुवार के दिन पड़ रही है। और अभी आपको तुलसी दीपदान करना है। अब तुलसी दीपदान ऐसा किया जाता है, जो तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं, जो सूख जाती हैं, जो डालियाँ होती हैं, उनको आपको लेना है। तो वो डंडी को आपको तोड़ लेना है, जो पतली पतली रहती हैं उनको, एक जैसे बाती का साइज़ होता है उस साइज़ के आपको डंडी तोड़ के रख लेना है। फिर उसमें आप आटी, मोली या कच्चा सूत जो आपके पास हो उसमें लपेट लीजिए, उसको घी में डुबो लीजिए और घी का दिया आपको अपने ही घर में जो कृष्ण भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं या विष्णु लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा होती है उनके सामने आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना होता है। प्रज्वलित करके उस दिए से आपको आरती करनी है और वहीं पर उन्हीं के समक्ष में आपको रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है, लक्ष्मी धन संपदा की वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मतलब आपको मृत्यु के समय भटकना नहीं पड़ता है और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप रोज़ शाम को प्रदोष काल में ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या कोई विशेष तिथियों में भी, जैसे आप रोज़ नहीं प्रज्वलित कर सकते तो विशेष तिथियों में भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। आंवला नवमी वाले दिन भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या कल कार्तिक सोमवार का दिन है तो आप कल के दिन भी ये जो दीपदान है ये कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।